नमस्कार दोस्तों, त्रिवेणी सबसे चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जो हमारा आज का वीडियो है 1 फरवरी 2023 को सीतारमण द्वारा जो बजट पेश किया गया उस पे आधारित है। उसमें आपको जो इस बजट के जो भी हाइलाइट्स हैं पहले हम उसको कवर करेंगे। उसके बाद जो इनकम टैक्स स्लैब में वो चेंजेस हैं उसको हम डिटेल में समझाएंगे और उसमें आपको क्या चेंजेज है पुराने टैक्स स्लैब और नए टैक्स स्लैब में उसको डिटेल में हम कवर करेंगे। और आपको कौन सा बेनिफिशियल है, न्यू टैक्स स्लैब बेनिफिशियल है या फिर ओल्ड टैक्स रिगिम बेनिफिशियल है, उसको समझाएंगे। टैक्स स्लैब जो अभी पहले था एक ही टैक्स स्लैब होता था, उसी टैक्स स्लैब में सभी लोग कवर होते थे। उसमें ऐसा कोई नहीं था कि कोई सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं था कि आप ओल्ड टैक्स रिजिम लेंगे या फिर न्यू टैक्स रिजिम लेंगे। जो रिजिम का इन्होंने दो तरीके से बनाया है, न्यू टैक्स रिजिम और ओल्ड टैक्स रिजिम। उसमें ये गवर्नमेंट ने इसलिए बनाया है ताकि जो इंडिया की इकोनॉमी है उसको बूस्ट किया जा सके। इंडिया की इकोनॉमी बूस्ट करने का ये पर्पज़ है कि इंडिया में एक ट्रेडिशन है कि इंडिया में आप मनी को सेविंग करना, ना कि मनी को इन्वेस्ट करना और ना कि उस इन्वेस्टमेंट से और अपने इनकम को ग्रोथ करना और अपने जो कंज्यूम है अपने कंजप्शन को बढ़ाना। इंडिया में ये ट्रेडिशन है कि अपने कंजप्शन को कम करना, सेविंग को बढ़ाना। और जबकि जो इकनॉमी है इस वजह से इकनॉमी इंडिया की वीक जाती है। तो सीतारमण या फिर गवर्नमेंट ये चाहती है कि आप सेविंग को कम करिए, अपना कंजप्शन बढ़ाइए। कंजप्शन बढ़ाएंगे तो इंडिया की इकनॉमी इंक्रीज होगी। तो इसलिए इन्होंने जो टैक्स रिजीम है उसको इंट्रोड्यूस किया है। अब हम बात करेंगे और इस जो मेन हाइलाइट्स है 2023 के बजट में, वो उन्होंने ये किया है कि जो न्यू टैक्स रिजीम है उसमें आपका जो पहले था कि अंडर 87 जो सेक्शन है उसमें आपको अगर 5 लाख तक की जो इनकम थी उसको न्यू रिजीम में क्या दिया जाता था कि उसमें छूट दी जाती थी, उसमें कोई आपको टैक्स नहीं देना पड़ता था। उसको इन्होंने बढ़ा करके 7 लाख रुपए कर दिया है। इसका मतलब ये है कि आपका नेट इनकम अगर 7 लाख तक है तो उसमें आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसको हम डिटेल में वीडियो में आगे समझेंगे। अब दूसरा जो हाईलाइटेड पॉइंट है इस बजट का वो ये है कि आपका जो इनकम टैक्स जब आईटीआर फाइल करते थे आप तो उसमें क्या होता था, जो प्रीवियस आपका इनकम टैक्स रिजीम सेलेक्ट होता था वही आपका आईटीआर सेविंग करते समय वही कंटिन्यू होता था। बट आप 2023 में जब इनकम टैक्स फाइल करेंगे तो उसमें जो डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम होगा वो न्यू टैक्स रिजीम डिफ़ॉल्ट होगा। अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो जब आप उसको चेंज करेंगे तब वो ओल्ड टैक्स रिजीम सेलेक्ट होगा। अदरवाइज वो न्यू टैक्स रिजीम ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट रूप से सेलेक्ट होगा। जबकि आपको पुराने में ओल्ड टैक्स रिजीम डिफ़ॉल्ट में सेव होता था, आप न्यू टैक्स रिजीम अडॉप्ट करते थे तब वो न्यू टैक्स रिजीम एक्सेप्ट करता था। बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है कि बाय डिफ़ॉल्ट आपका ओल्ड टैक्स रिजीम सेलेक्ट होगा। अब जो गवर्नमेंट है, अब तीसरा जो मेजर चेंज किया है वो चेंज किया है सरचार्ज गवर्नमेंट ने अच्छा खासा चेंज किया है। जो हाईएस्ट रेट था वो सरचार्ज का 37% था, उसको गवर्नमेंट ने रिड्यूस करके आपका न्यू टैक्स रिजीम में 25% कर दिया है, जबकि ओल्ड टैक्स रिजीम में एज इट इज़ है। अब हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट का जो मोटिव है वो यही है कि आप न्यू टैक्स रिजीम को अडॉप्ट करिए और अपना जो जितना आप सेविंग ओल्ड टैक्स रिजीम में करते थे उतना ही से ज़्यादा टैक्स सेविंग आप न्यू टैक्स रिजीम में कर पाएंगे। और वो जो अमाउंट है आप वो उस अमाउंट को अपने कंजप्शन के लिए या फिर सेविंग के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। अब इसमें न्यू टैक्स रिजीम में आपको कोई बाउंडेशन नहीं है, आपको अपना एटीसी सेविंग कहाँ करना है, एटीडी सेविंग कहाँ कहाँ करना है,
या फिर अपना टैक्स की फाइनेंशियल प्लानिंग कहाँ पे करना है, उसको यहाँ पे सोचने की ज़रूरत नहीं है और आप फ्री हैं। और जो भी सैलरीड पर्सन है वो उनके पास ये ऑप्शन रहेगा कि ओल्ड टैक्स रिजीम को एक्सेप्ट करके आप ओल्ड टैक्स रिजीम को एक्सेप्ट करते हैं और उसमें आप अपनी इनकम टैक्स सेविंग करते हैं, तो भी आपके पास ये ऑप्शन है कि आप अपनी सेविंग को आप एज इट इज़ करिए, बट आप न्यू टैक्स रिजीम को एक्सेप्ट करिए विदाउट एनी कंडीशन। मतलब आप सेविंग भी करिए, आप 80C करिए, 80D के अंतर्गत जो आपको इन्वेस्टमेंट जो सेविंग करना है वो करिए आप। अगर आप उसका एडवांटेज लेना चाहते हैं तो आप ओल्ड टैक्स रिजीम अडॉप्ट करिए। अगर आप उस जो मैक्सिमम सेविंग करके आप ओल्ड टैक्स रिजीम में एडवांटेज लेते थे, आप उससे कम करिए चाहे उससे अधिक करिए, आपको उससे यहाँ न्यू टैक्स रिजीम में उससे कोई मतलब नहीं है। आप जो सेविंग है आप न्यू टैक्स रिजीम अडॉप्ट करके वो कर सकते हैं विदाउट एनी कंडीशन। आपसे आपने अपनी सेविंग अपने अकॉर्डिंग करिए, बट आपको ऐसा कोई टारगेट नहीं है कि आप इतना टिल इतना सेविंग करेंगे तब इसका आपको एडवांटेज होगा। आप अपने टैक्स प्लानिंग के हिसाब से आपको 1.5 लाख तक की सेविंग नहीं करना है, आप 50,000 तक की टैक्स सेविंग करिए, बट आपको जो एडवांटेज मिलेगा न्यू टैक्स रिजीम में वो आपको फुल एडवांटेज मिलेगा। अब हम बात करेंगे कि इन्होंने की हाईलाइट्स पॉइंट्स में ये है कि आपको जो पहले जो बजट था 2022 का, उसमें आपको टैक्स एग्जेम्प्टेड 2.5 लाख था, वो इन्होंने टैक्स एग्जेम्प्टेड कर दिया है 3 लाख रुपीज़ कर दिया है। और जो मेन एडवांटेज और है, जो आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था वो ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलता था, उसको इन्होंने 2023 के बजट में उन्होंने न्यू टैक्स रिजीम जो है उसमें भी आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन को यहाँ पे अलाउ किया है, जो कि बहुत बड़ा मेजर चेंज है, जिससे आप न्यू टैक्स रिजीम के प्रति अट्रैक्ट होंगे। उसके बाद इन्होंने एक चेंज और किया है कि 2023-24 का जो फाइनेंस ईयर में आप जब ITR फाइल करेंगे, एक ही ITR फाइल सभी के लिए होगा। जैसे कि अभी ITR 1, 2, 3, 4 हैं कि 5, 6 हैं, मतलब बिजनेस पर्सन के लिए अलग, प्रोफेशनल के लिए अलग और सैलरीड एम्प्लॉय के लिए अलग इनकम टैक्स रिजीम है, बट अभी वो कॉमन कर दिया गया है ऑल के लिए। इन्होंने नवा जो की हाईलाइट पॉइंट्स है, जो प्रेजेंटिव टैक्सेशन है उसमें उसका भी उन्होंने स्लैब बढ़ाया है। प्रेजेंटिव टैक्सेशन में आप लमसम अपना दिखाते हैं कि हमारा 8% जो इनकम है वो उसका जो दायरा है इन्होंने कि आपका 2 करोड़ से 3 करोड़ तक का अगर टर्नओवर है तो उसमें आप प्रेजेंटिव टैक्सेशन के तहत उसमें आप ये दिखाएंगे कि आप अगर आपका 3 करोड़ तक भी आपका टैक्सेबल इनकम है या फिर टर्नओवर है तो आप उसको बढ़ा सकते हैं, पहले जो कि लिमिट 2 करोड़ थी। और जो अगर वही प्रोफेशन के लिए जो लिमिट प्रेजेंटेटिव टैक्सेशन की 50 लाख थी, उसको बढ़ा करके 75 लाख कर दिया गया है। अब ये हमें बजट 2023 के हाइलाइट्स थे इनकम टैक्स के रिगार्डिंग। अब हम बात करेंगे इनकम टैक्स स्लैब में जो चेंजेज हुए हैं उसको हम बात करेंगे। जो हमारा ओल्ड टैक्स रिजीम है वो 0 से लेकर 2.5 लाख तक 0% है, कोई टैक्स नहीं देना है। अगर आप 2.5 लाख से 5 लाख रुपए टैक्स स्लैब के अंतर्गत आते हैं तो आपको 5% का इनकम टैक्स देना पड़ेगा ओल्ड टैक्स रिजीम में। बट अगर आपका नेट टैक्सेबल आपका वो 5% का टैक्स तब देना है जब आपका नेट टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए से अधिक होती है तब। अगर आपका 5 लाख से 10 लाख रुपए है तो 20% टैक्स स्लैब आपको 20% का आपको देना है इनकम टैक्स। अगर 10 लाख से अधिक है तब आपको 30% का इनकम टैक्स देना है। वहीं जो न्यू टैक्स रिजीम जब ऐसा अडॉप्ट करते हैं तो इसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं। इसमें
जो पहला इनकम का सेक्शन है वो है 0 to 3 लाख। अगर आपकी इनकम 0 to 3 लाख है तो उसमें आपको नेक्स्ट टैक्स रिजीम में 0% इनकम टैक्स देता है, जबकि ओल्ड टैक्स रिजीम में 2.5 लाख है। तो थोड़ा सा 50,000 का यहाँ मच बेटर एडवांटेज है। और हम बात करने वाले हैं कि अगर आपकी इनकम 3 लाख से 6 लाख रुपए के बीच में है तो भी आपको 0% का ही इनकम टैक्स देना है। अगर आपकी नेट सेम चीज़ है, नेट आपका टैक्सेबल इनकम 7 लाख से कम है तो। अगर वहीं 3 से 6 लाख में भी आपका 5% का आपका 5% का इनकम टैक्स न्यू रिजीम में भी देना है, अगर आपकी नेट टैक्सेबल इनकम 7 लाख रुपए से अधिक होती है तो। अगर आप 6 लाख रुपए से 9 लाख रुपए के सेक्शन में आते हैं और आपका जो इनकम है नेट इनकम 7 लाख रुपए से कम होता है तो भी आपको जो इनकम टैक्स देना है वो 0 देना है। अगर आप 6 लाख से 9 लाख रुपए आपकी इनकम है और आपका नेट इनकम 7 लाख रुपए से अधिक होती है तब आपको 10% के रेट से इनकम टैक्स देना है। अगर आप 9 लाख रुपए से 12 लाख रुपए के टैक्स स्लैब में आते हैं और तब आपको 15 लाख रुपए का टैक्स इंटरेस्ट इनकम टैक्स देना है। अगर आप 12 लाख से 15 लाख के बीच में आते हैं तब आपको 20% का इनकम टैक्स देना है। अगर आप 15 लाख से एबव आपका इनकम है तब आपको 30% का इनकम टैक्स देना है। अब हम बात करते हैं प्रीवियस को थोड़ा सा हम ब्रीफ में बताएंगे कि प्रीवियस ईयर का इनकम टैक्स स्लैब क्या था फाइनेंशियल ईयर 22-23 का। आपको 0 से 2.5 लाख रुपए तक आपको नील इनकम टैक्स देना था। वही सेम आपको 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक है तो 5% का इनकम टैक्स देना था। अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से अधिक है नेट टैक्सेबल इनकम तो। वहीं 5 लाख से 7.5 लाख रुपए तक आपको 10% का इनकम टैक्स देना पड़ता था। यहाँ पे 5 से 7.5 लाख के अंतर्गत फाइनेंशियल ईयर में अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि ये आपका आता है इस आपका 5 से 6 लाख तक वाला इनकम में यहाँ पे 5% है और यहाँ पे जबकि आपका 5 to 7.5 लाख में 10% है। अब वहीं आप बात करेंगे अगर 5 यहाँ पे 6 to 9 लाख का जो इनकम है और आपकी इनकम 7 लाख से अधिक है तो यहाँ पे 10% ही है। तो थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, आप उसको समझेंगे जब अपनी इनकम आप कैलकुलेट करेंगे। फिर आप जब ITR फिल करेंगे और उसमें नेक्स्ट न्यू टैक्स रिजीम में सेलेक्ट करेंगे कि आपकी कितनी टैक्स आ रही है और ओल्ड टैक्स रिजीम करके सेलेक्ट करेंगे कि आपको कितना इनकम टैक्स देना पड़े, तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा जब आप ITR फाइल करेंगे तो। और वहीं बात करेंगे 10 से लाख से एबव है और 12 लाख से बिलो है तो 20%। यहाँ पे भी 10 लाख से एबव है, 20 लाख से बिलो है तो यहाँ पे 15% है जबकि वहाँ पे 20% था। अगर 12 लाख से 15 लाख के बीच में 25% है। वहीं 12 लाख से 15 लाख पे यहाँ पे भी 20% है और 15 लाख से अगर एबव है तो 30% है। यहाँ 15 लाख से ऊपर भी 30% है। तो काफ़ी ह्यूज डिफरेंस है और काफ़ी माइनर डिफरेंस है। आपको न्यू टैक्स रिजीम को काफ़ी इन्होंने वर्कआउट किया है और वर्कआउट करने के बाद आप पिछले साल के जो टैक्स स्लैब में है तो उसको परसेंटेज वाइज इनकम टैक्स से कैलकुलेट करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको वो दिखेगा कि नहीं इनकम टैक्स स्लैब में काफ़ी माइनर चेंज किया गया है और वो उससे कितना इफेक्ट आपके इनकम टैक्स सेविंग को आ रहा है वो पर्टिकुलर जब आप कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे तब आपको पता चलेगा कि हाँ हमारी इनकम टैक्स में कितना डिफरेंस आ रहा है। मीन्स अगर आपकी इनकम जो है इनकम टैक्स रेंज आपकी 0 से 2.5 लाख रुपये के बीच में आपके इनकम टैक्स आ रही है और आप यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं कि जैसे आपकी इनकम जो है 2 लाख रुपये 2,40,000 रुपये है तो ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रहा है तो नेट टैक्सेबल इनकम हो गई 1,90,000 रुपये। आपको ओल्ड टैक्स में भी 0% रुपीज़ इनकम टैक्स देना पड़ रहा है। वहीं आप न्यू टैक्स रिजीम 2023 में भी सेम कंडीशन में 50,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको अगेन यहाँ पे मिल गया। नेट टैक्सेबल इनकम 1,90,000 है तो उसमें भी आपको 0
रुपीज़ ही इनकम टैक्स देना पड़ रहा है। तो यहाँ ओल्ड और न्यू के केस में आपको जो एडवांटेज मिल रहा है वो उसमें बोथ में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप की 2.5 लाख से 3 लाख रुपए इनकम रेंज में आते हैं और आपकी इनकम 2,70,000 रुपये है, तो उसमें भी आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 मिल रहा है और नेट टैक्सेबल इनकम 2,20,000 हो रही है। यहाँ पे भी न्यू टैक्स रेजिम में भी आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन आपका 50,000 रुपये हो रहा है और नेट टैक्सेबल इनकम 2,20,000 रुपये। इस केस में भी आपको इनकम टैक्स 0 देना है। आपके लिए दोनों जो है ओल्ड और न्यू टैक्स रेजिम दोनों सेम है। अगर आप 3 लाख से 5 लाख रुपए के बीच में आते हैं और आपकी जो इनकम है 4,80,000 रुपये हो रही है, आप उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है 50,000 का है। नेट इनकम आपकी 4,30,000 रुपये हो रही है और सेम यहाँ पे भी 4 लाख न्यू टैक्स रेजिम में भी आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 माइनस हो गया तो 4,30,000 रुपये हो रही है। तो उसमें भी आपको जो इनकम टैक्स देना है वो 0 रुपीज़ देना है। इस तरह से दोनों आपके लिए बोथ इक्वल हैं। अगर आप 5 लाख से 6 लाख रुपए इनकम रेंज में आते हैं और आपकी जो इनकम वैल्यू है 5,80,000 रुपये है और आपका जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है 50,000 रुपीज़ हुआ, अब आप यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप चाह रहे हैं कि हमारा इनकम टैक्स अब यहाँ पर चाह रहे हैं कि हमारा इनकम टैक्स ना कटे। तो यहाँ पर आपका 4,80,000 रुपये तक में आप 5 लाख रुपए से बिलो थे तो आपने एक्स्ट्रा डिडक्शन कुछ भी नहीं किया, यानी 80C 80D में कोई आपने सेविंग नहीं किया, तो भी आपको इनकम टैक्स 0 रुपया देना पड़ रहा है। बट जैसे ही आप 5 लाख से 6 लाख रुपए के रेंज में जा रहे हैं, यानी 5 लाख से एबव जा रहे हैं, तो आपको जो है एटलीस्ट आप को 5 लाख रुपए का अगर आप सेविंग करते हैं तो जो आपका नेट टैक्सेबल इनकम है वो 5 लाख से बिलो हो गए, 4,80,000 रुपया हो गया, तो आपको कोई टैक्स देना नहीं पड़ रहा है। वहीं सेम नेक्स्ट टैक्स रेजिम में भी अगर आप सेविंग नहीं करते हैं, यहाँ पे आपको सेविंग करना पड़ रहा है 50,000 का, तब आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा है। बट यहाँ पे अगर आप 5 से 6 लाख के बीच में आ रहे हैं तो न्यू टैक्स रेजिम में आपको कोई सेविंग नहीं करना है, तो भी आपका जो नेट टैक्सेबल इनकम हो रही है 5,30,000 रुपये हो रही है, तो आपको इसमें आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता था। जबकि आपको पिछले ईयर में जब इनकम टैक्स स्लैब में चेंज नहीं हुआ था तो भी आपको 5 लाख से बिलो था, इसलिए नहीं देना पड़ रहा था। तो आप यहाँ पे अच्छे से यहाँ से आपको यहाँ 5 से 6 लाख रुपए वाले रेंज में आपको ध्यान देना है कि आपको 50,000 का सेविंग करेंगे तब आपको इसका एडवांटेज मिलेगा। अब हम बात करेंगे 6 से 7 लाख रुपए के बीच में आपका इनकम अगर 6,70,000 रुपये हो रही है, स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको 5,50,000 रुपये का मिल गया और आपने एक्स्ट्रा जो डिडक्शन किया है वो 50,000 का किया है, तो आपको 5,50,000 रुपये का टैक्सेबल इनकम होती है। तो आप जो उसमें जो टैक्स है ओल्ड टैक्स स्लैब के हिसाब से 22,500 रुपये का आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। बट न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से आपकी जो 6,50,000 रुपये में स्टैंडर्ड एडिशन 50,000 रुपये माइनस कर दिया गया, 6 लाख रुपये आपको नेट टोटल इनकम हो रही है। तो उस केस में आपको न्यू टैक्स रिजिम आपने फॉलो किया है, यहाँ पे आपको 7 लाख रुपये का तक एडवांटेज मिलेगा। 7 लाख रुपये से कम है नेट इनकम तो यहाँ पे आपको नहीं टैक्स देना पड़ेगा। जबकि यहाँ पे आपका जो इनकम है वो आपका 5 लाख रुपए से ओल्ड टैक्स रिजिम में अधिक हो जा रहा है 5 लाख रुपए से, तो यहाँ 22,500 रुपये आपको टैक्स देना है। तो यहाँ पे एडवांटेज आपको न्यू टैक्स रिजिम में है अगर आप सेविंग नहीं करते हैं, अगर 50,000 रुपये तक की सेविंग करते हैं। यहीं आप इसको सेविंग को 1 लाख रुपये बढ़ा देते हैं, तो आपका जब 1 लाख रुपये बढ़ा देंगे तो ये आपका 5 लाख रुपये हो जाएगा नेट इनकम टैक्सेबल इनकम। देन आपको ये टैक्स यहाँ पे नहीं देना पड़ेगा। तो ओल्ड टैक्स रिजिम में अगर आप जाते हैं तो आपको अपना कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तब जाके आप उसका आपको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब हम नेक्स्ट टैक्स स्लैब की बात करते हैं। अगर आपका इनकम रेंज 7 लाख से 9 लाख रुपए है और आपका इनकम वैल्यू 8.5 लाख रुपए है और स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको 50,000 मिल गया। अब यहाँ पे आपको सेविंग अपना मैक्सिमम करना है 2 लाख रुपए तक, मतलब 1.5 लाख रुपए 80C में
और एनपीएस में भी 50,000 रुपये और आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको तब आप 2 लाख रुपए तक की सेविंग कर सकते हैं, या फिर हेल्थ इंश्योरेंस भी लेते हैं टीडी में तो आप 2 लाख रुपए तक की सेविंग कर सकते हैं। और स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको 50,000 रुपये हो गया तो टोटल 2.5 लाख रुपए आप माइनस कर सकते हैं 8.5 लाख रुपए में, तो आपकी नेट इनकम 6 लाख रुपए हुए। अब नेट इनकम आपकी 6 लाख रुपए होगी, लेकिन ये क्या हो रहा है 5 लाख रुपए से अधिक हो जा रहा है, तो ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको 32,500 रुपये आपको टैक्स देना पड़ेगा। यहीं सेम आप न्यू टैक्स रिजीम में जाते हैं 50,000 रुपये आपका न्यू टैक्स रिजीम में आपको 8.5 लाख रुपए इनकम है, उसको 50,000 रुपये इनकम घटा देंगे तो आपको टैक्सेबल इनकम आ गई 8 लाख रुपये। अब यहाँ पे टैक्सेबल इनकम चूँकि न्यू टैक्स रिजीम में भी है 7 लाख रुपये से आपका एबव हो गया तो आपको 35,000 रुपये का यहाँ पे इनकम टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ पे आप अगर 2 लाख रुपए तक सेविंग करते हैं तब आपको 32,500 रुपये की का एडवांटेज हो रहा है ओल्ड टैक्स रिजीम में। अदरवाइज आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि 80C में 1.5 लाख तक का इंजेक्शन तो सभी लोग ले लेते हैं, तो बट आपको जब आप एडवांटेज तभी होगा जब आप 80D में आप 50,000 रुपये की इनकम टैक्स सेविंग और करते हैं, यानी आप एनपीएस में इन्वेस्ट करते हैं, आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, या फिर आपका होम लोन में का जो इंटरेस्ट है वो लेते हैं, तब ही आपके लिए न्यू टैक्स रिजीम बेनिफिशियल है। अदरवाइज आपको न्यू टैक्स रिजीम में ही जाने पे ही बेनिफिशियल मिलेगा। अब हम बात करेंगे अगर आपकी इनकम 9 लाख रुपए से लेकर के 10 लाख रुपए के रेंज में आती है और आपकी इनकम वैल्यू है 9,50,000 रुपये, उसमें आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये मिल गया, आपने टोटल सेविंग जो कर लिया वो 2 लाख कर लिया और आपका टैक्सेबल इनकम 7 लाख रुपये है, नेट इनकम 7 लाख रुपये है, तो उसमें ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से 52,500 रुपये देना पड़ेगा इनकम टैक्स। अगर वहीं आप न्यू टैक्स रिजीम में जाते हैं 50,000 रुपये आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन का डिडक्ट हो गया, 9 लाख रुपये आपका नेट टोटल इनकम हो गया, इस केस में आपको 45,000 रुपये देना पड़ेगा। इस केस में आपको न्यू टैक्स रिजीम बेनिफिट है। 2 लाख सेविंग करने के बावजूद यहाँ पर न्यू टैक्स रिजीम बेनिफिशियल है। अगर हम आपकी सैलरी 10 लाख से 12 लाख रुपए के रेंज में है और आपकी जो इनकम है वो 10,50,000 है, 50,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया और आपने यहाँ पे 2.5 लाख रुपए सेविंग किया, अपनी सेविंग को बढ़ाया और आपको 10,50,000 में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 माइनस हो गया, आपकी सेविंग 2,50,000 माइनस हो गई और आपकी नेट टैक्सेबल इनकम आ गई 7,50,000 रुपये। तब आपको जो ओल्ड टैक्स स्लैब है आपको उसके हिसाब से 1,27,000 देना पड़ेगा। यहीं आप कोई सेविंग नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं और 50,000 रुपये में आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन का एडवांटेज मिलता है और आपकी टैक्सेबल इनकम 13,50,000 होती है, तो उस केस में भी आपको 1,20,000 ही आपको देना पड़ेगा इनकम टैक्स। इस केस में भी आपकी जो एडवांटेज हो रहा है वो आपको 1,20,000 का हो रहा है, यानी आपको यहाँ पे भी न्यू टैक्स रिजीम 1,27,500 के रिस्पेक्ट में 1,20,000 एडवांटेज न्यू टैक्स रिजीम में ज़्यादा हो रहा है। अब हम बात करेंगे आपकी अगर सैलरी आपका जो सैलरी है 15 लाख से एबव है, यानी 15,50,000 रुपये है, 50,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया, 3,50,000 की आप सेविंग करते हैं और आपकी नेट टैक्सेबल इनकम 11,50,000 की होती, उस केस में आपको जो इनकम टैक्स देना है 1,57,500 देना है, जबकि यहाँ पे आप 3,50,000 की सेविंग करते हैं तब आपको 1,57,000 देना है। यही न्यू टैक्स रिजीम में है 50,000 रुपये आपको 11,50,000 रुपये आपका इनकम वैल्यू है, 50,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया तो आपको 15 लाख रुपए आपको टैक्सेबल इनकम हो गई, तो उसमें आपको 1,50,000 रुपये टैक्स देना पड़ेगा, इनकम टैक्स देना पड़ेगा, जबकि आपको वहाँ 3.5 ओल्ड टैक्स रिजीम में 3.5 लाख रुपये सेविंग के बावजूद 1,57,000 रुपये आप दे रहे थे इनकम टैक्स, यहाँ पे 1,50,000 रुपये दे रहे हैं विदाउट एनी सेविंग। इस केस में भी आपका न्यू इनकम टैक्स रिजीम आपके लिए एडवांटेज है। जो ये कैलकुलेशन हमने दिखाया है यहाँ पे, इसमें आपको सरचार्ज और कोई सेस इन्वॉल्व नहीं है।
जो एक्स्ट्रा डिडक्शन है यहाँ पे, उसमें एक्स्ट्रा डिडक्शन में आपको 80C 80D हाउसिंग और मेडिकल इंश्योरेंस को आप कवर कर सकते हैं। उसको मैंने लम सम करके कैलकुलेट किया है। आप विदाउट कोई शेविंग चाहते हैं, इनकम टैक्स कम देना चाहते हैं, तो आपके लिए न्यू टैक्स रेगिम 2023-24 के लिए ऑब्वियसली कंक्लूजन है कि न्यू टैक्स रेगिम लीजिए विदाउट एनी सेविंग। आप अपने पैसे को ज़्यादा यूज करके आप कोई बिजनेस में लगा सकते हैं या फिर कोई अन्य जगह अगर लगाते हैं तो ऑब्वियसली ये गवर्नमेंट आपको बूस्ट कर रही है कि आप उस पैसे को सेविंग मत करिए, उस पैसे को इकोनॉमी में लगाइए, कंजप्शन में लगाइए। उस पैसे से आप भी ज़्यादा एडवांटेज होंगे और उस पैसे से गवर्नमेंट भी ज़्यादा एडवांटेज होगी और उस पैसे से इकोनॉमी भी बढ़ेगी। मेन मोटिव यही है कि आप जो ट्रेडिशन है अदर फॉरेन कंट्री में कि आप उस पैसे को सेविंग नहीं करके आप उस पैसे को कंजप्शन में लगाइए, यूज में लगाइए, उस पैसे को काम पे लगाइए, तब उसकी ग्रोथ ज़्यादा होगी। उस पैसे को आप एक जगह फिक्स करके रखेंगे, उसको एक जगह फिक्स करके रखेंगे तो वो पैसा आपका काम पे नहीं लगेगा, तो नो डाउट वो पैसा काम पे नहीं लगेगा तो आपको कम रिटर्न मिलेगा। अगर आप उस पैसे को काम पे लगाते हैं और उससे कोई बिजनेस करते हैं या फिर कंजप्शन का बढ़ता है तो उससे इंडिया की इकोनॉमी की बढ़ेगी, गवर्नमेंट की इकोनॉमी बढ़ेगी और आपकी भी इकोनॉमी बढ़ेगी। ये मोटिव है गवर्नमेंट का इस फाइनेंशियल बजट में। आशा करता हूँ कि आपको जो भी हमने इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है कुछ न कुछ आपको डिलीवर हुआ होगा। फर्दर आपकी कोई कुछ क्वेरी हो तो आप हम कमेंट करिए, उसका सॉल्यूशन हम काफ़ी हद तक देने तक कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स ए लॉट।